एनवीपी टेबलेट डेक्सिलामिन 10 mg और पैरोडॉक्सिन 10 mg आप लोग प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग और नाज़िया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ होती हैं या फिर दिल ख़राब होता है तो उनको स्टॉप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। ख़ासतौर जो प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों को वोमिटिंग या फिर आप लोगों को दिल ख़राब होता है तो इसके लिए बहुत मुफीद मेडिसिन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे एनवीपी टेबलेट के बारे में कि एनवीपी टेबलेट आप लोग कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसको कौन से टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसका सही तरीका इस्तेमाल और इसका साइड इफ़ेक्ट्स, इसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल इसके साथ शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक कीजिए। और मैं उन दोस्तों से गुजारिश करता हूं जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है ना आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से पहुँच सके। सो गाइज, चलते हैं वीडियो की तरफ। भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर ये एनवीपी टेबलेट है। ये वीडियो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, यानी वो फीमेल जो प्रेग्नेंट है, जो हामिला है, उन फीमेल के लिए बेहतरीन स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रेग्नेंट है यानी हामिला ख़वातीन हैं, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सो गाइज़, ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर ये एनवीपी टेबलेट है। एनवीपी टेबलेट है, ये आप लोग कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करूँ। इसका कंपोजिशन है डेक्सिलामिन ससाइनेट, डेक्सिलामिन एंड पैरोडॉक्सिन, इसमें 10 mg पाया जाता है। ये इसका कंपोजिशन है, इसका फार्मूला है। और अगर हम इसकी पैकिंग के हवाले से बात करें तो इसमें आप लोगों को 30 गोलियाँ मिल सकती है। हर 3 पलते होते हैं, हर पलते में 10 गोलियाँ होती हैं, यानी कि पूरे डब्बे में आप लोगों को 30 गोलियाँ मिल सकती है। और अगर हम इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो इसका प्राइस है 190 रुपये। 190 इसका PKR प्राइस है। आप लोगों को हर मेडिकल स्टोर से बासानी मिल सकता है। सो गाइज, अगर हम इसकी यूजेस के हवाले से बात करें तो हम इसको कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये आप लोग प्रेगनेंसी में मतली और नाज़िया यानी उल्टियाँ और दिल ख़राब होना उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी जिन फीमेल को माहवारी के दौरान स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में उन लोगों को वोमिटिंग और नाज़िया हो सकती है तो उनको स्टॉप करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए पैरोडॉक्सिन एंड डेक्सिलामिन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एनवीपी टेबलेट आप लोगों को इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल को हमल के दौरान, स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में हमल के दौरान आप लोगों को वोमिटिंग भी हो सकती है, मतलियाँ भी हो सकती हैं। अगर आप लोगों को नाज़िया या वोमिटिंग हो सकती हैं तो आप लोग पैरोडॉक्सिन डेक्सिलामिन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप लोग 5 मंथ से लेकर 5 मंथ तक उन लोगों को वोमिटिंग, दिल ख़राब होना, उल्टियाँ होना, चक्कर आना आप लोगों को ये हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो आप लोग, अगर आप लोगों को ये अलामत हो तो आप लोग एनवीपी टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ख़ास बनाई गई है। तो आप लोगों को वोमिटिंग या नाज़िया होगी तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी वजह से स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में फ्लू, बुखार और आप लोगों को एलर्जी हो तो आप लोग इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों को वोमिटिंग या नाज़िया यानी आप लोगों को मतली या दिल ख़राब होना, चक्कर आना, अगर आप लोगों को ये अलामत हो तो आप लोग प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग प्रेगनेंसी के दौरान जब हामिला औरत स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में न्यूडाक्सिन टेबलेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको इससे इस्तेमाल करने से फ़र्क नहीं पड़ता। जो न्यूडाक्सिन टेबलेट थोड़ा सा कमज़ोर है इसकी। तो अगर आप लोग प्रेगनेंसी में आप लोगों को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, चक्कर आता है, तो आप लोग न्यूडाक्सिन मत यूज़ करें, आप लोग एनवीपी टेबलेट यूज़ करें। तो आप लोग इसको बजरिए इसको उल्टिया को और नाज़िया ख़त्म कर सकते हैं। साइड इफेक्ट के हवाले से बात करें तो आप लोगों को स्लीपनेस यानी बेआरामी हो सकती है, डिजीनेस यानी चक्कर आना आप लोगों को हो सकता है, आप लोगों को स्टमक भी अपसेट हो सकता है और आप लोगों को हेडेक भी यानी सर दर्द भी हो सकता है। आप लोगों को ट्रबल स्लीपिंग यानी आप लोगों को इंसोमिनिया भी हो सकती है। इंसोमिनिया हम इसको कहते हैं कि आप लोगों को बेआरामी भी हो सकती है। अगर आप लोगों को ये अलामत ज़ाहिर हुआ तो आप लोग फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, फिर इसको इस्तेमाल करें। अगर हम इसकी काउंटर इंडिकेशन के हवाले से बात करें तो आप लोग यानी वो पेशेंट जिन पेशेंट उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते
तो आप लोगों को अगर लीवर का मसला हो, किडनी का मसला हो, और या फिर आप लोगों को स्टमक अल्सर हो, यानी आप लोगों को मैदे में ज़ख्म हो, तो आप लोग ये टेबलेट बिल्कुल ना लें। आप लोग ये टेबलेट बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। तो आप लोग जब भी कोई भी टेबलेट इस्तेमाल करते हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर हम इसके यूज़ के हवाले से बात करके हम इसको कौन से टाइम पर ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गाइस ये आप लोग बीड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ओडी भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गोली सुबह और एक शाम को नहार मुँह और खाने के बाद भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाद औक़ात डॉक्टर ज़्यादातर 2 गोली एक साथ को कह देता है कि आप लोग 2 गोली शाम को ले ले, रात को सोने से पहले। तो आप लोग 2 गोली भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं रात को सोने से पहले। और आप लोग बीड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं नहार में भी, और खाने के बाद भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।